आपके विवाह को साल हो गए, 2 साल हो गए और इस बीच आपको संतान भी हो गए। कृपा है ईश्वर की, हर नारी माँ बने, हर कुंवारी लड़की का विवाह हो और हर महिला माँ बने। परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ, चाहे आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, क्योंकि ये बहुत छोटी मामला है, ये बहुत छोटा सा मामला है। यदि पति से झगड़े हो रहे हैं आपके, कोई बात नहीं, इसको जीवन में इतना हावी मत होने दीजिए। संतान सुख सबको मिले, आप माँ बन जाइए, एक बार पिता बन जाए आपके पति, फिर देखिए आपका जीवन वैसे भी सुधर जाएगा। परंतु यदि झगड़ों का ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा है, आपके घर में लड़ाई का ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, शिकायतें अभी भी उतनी हैं जितनी जब आप पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जब नहीं जानती थी तौर तरीके इस घर की, लोगों को शिकायत थी आपसे, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम वैसा नहीं करती हो। परंतु आप खुद को तब इसलिए समझा लेती थी कि चलो मैं इस घर में नहीं हूँ, नहीं जानती मैं इस घर के तौर तरीके, इस घर में कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसा खाना पसंद है लोगों को। परंतु जब वर्ष बीत गए, 2 वर्ष बीत गए, आप इस घर को पूरी तरह से अपना ली, ये घर आपको पूरी तरह से अपना लिया, फिर भी आज आपके पति एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत शिकायतें हैं आपसे, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, हर बात पर पेच निकाल रहा है, झगड़े कर रहा है, तालमेल आपके साथ बिठाने को तैयार नहीं है वह पुरुष। विवाह करके आपको जरूर ले आया है, परंतु अपने जीवन का दरवाजा वो खोल ही नहीं पा रहा है आपके लिए, जिसमें आप प्रवेश कर सके, उसका परिवार का हिस्सा बन सके, उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन सके। आप नहीं उसे ये मौका दे पा रहे हैं। यदि परिस्थिति हर दिन बिगड़ रही है, रोज ऐसे झगड़े हो रहे मानो दोनों आज ही मिले हो, इस बीच संतान हो गई, बच्चे से प्रेम करता है, आपसे नहीं जुड़ पा रहा, कौन मानेगा? आप उसके बच्चे की माँ है, परंतु अभी तक उससे आपकी दोस्ती नहीं हुई है। और एक लड़के और एक लड़की में दोस्ती होने में चंद मिनट नहीं लगते हैं। सड़क पर मिले, किसी पार्टी में मिले, हाय हेलो हुआ, मोबाइल नंबर ट्रांसफर हुआ और बेस्ट फ्रेंड बन गया। थोड़े दिन के बाद गर्लफ्रेंड बन गई, कुछ दिन के बाद लड़की कहने लगी वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। परंतु यहाँ एक घर में, एक छत के नीचे, एक बेड पर आप लोग रह रहे हो, दिन रात बातें हो रही है, खाना खा रहे हो, उसके बच्चे की माँ तक बन गई हो, अभी तक दोस्ती नहीं हो पा रही। तो क्या है बात? कुछ तो बात है, कुछ भी सामान्य नहीं है, यह तो पता चल रहा है। तो चलिए, जो चीज सामान्य नहीं है उसको सामान्य करते हैं। या आपके बर्थ चार्ट में या आपके पति के बर्थ चार्ट में कोई तो ऐसा ग्रह बैठा है जो जुड़ने नहीं दे रहा है आपको, तालमेल बिठाने नहीं दे रहा है आपको उसके साथ। आप दोनों की कुंडली मिलान हो गई थी, बहुत सारे गुण मिले थे, 18, 20, 22 गुण मिल गए थे, आप लोगों ने शादी भी कर ली। फिर ऐसा क्या है? अब कहां से अपनी पर्सनल कुंडली दिखाए? अपनी कुंडली तो आप दिखा भी लेंगी, आपके पति की कुंडली कैसे दिखाएंगी? बात तो करता नहीं है सही तरीके से, आपको कहां से अपनी कुंडली देगा और आपके साथ वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर मतलब इस समस्या का डॉक्टर, अर्थात एस्ट्रोलॉजर के पास। तो यदि पति अपने जीवन में आपको लगातार शामिल नहीं कर रहा है, दूरियां बनाकर रखा है, और उसका षड्यंत्र भी यही है कि जीवन भर मैं एक दूरी बनाकर रहूं, पत्नी उधर रहे, मैं इधर रहूं, चाहे बीच में संतान रहे, मैं जीवन का हर सुख दूंगा उसे, साड़ियां दूंगा, जेवर दूंगा, खाना दूंगा, परंतु अपने जीवन में उसे आने नहीं दूंगा। यदि इस समस्या से आपका गृहस्थ जीवन भी बिगड़ता जा रहा है, आप सिर्फ रोती हैं, आपको शिकायतें होती हैं, आपको परेशानी है इस घर में, परंतु छोड़ भी नहीं सकते, ससुराल छोड़कर कहाँ जाए? विवाह हो गया है, सिंदूर लगाती हैं, आप सुख से रह रही है इस घर में, आखिर इस घर को छोड़कर आप कहाँ जाएंगी? आपके पास भी ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन बनाना भी नहीं है। मुझे इसी के साथ निभाना है, पार्टनर नहीं बदलना है। तो चलिए, जो चीज बिगड़ी हुई है उसको सुधारते हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि केवल 1 कप चाय पिलाकर आप अपने पति को अपने पीछे पीछे घुमा सकती हैं, अपने इशारों पर नचा सकती हैं। आप जो कहेंगी वह मानेगा, आप जिस दिशा में देखने के लिए कहेंगी उस दिशा में देखेगा। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में अनगिनत ऐसे उपाय हैं जिससे हम सामने वाले को वशीभूत कर सकते हैं, अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज उसी खजाने से एक मोती लेकर आई हूँ आपके लिए। पति हर बात मानेगा आपकी, आपका कहना मानेगा, आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए हमारे चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्या चमत्कार कर सकता है एक कप चाय? चलिए, एक कप चाय का एक अद्भुत वशीकरण बता रही हूँ, परंतु शर्त यह है कि आपको उस वक्त वह गर्म चाय बनानी है और पति को पिलानी है। अर्थात मेरे कहने का मतलब, जब आप पति के साथ उसके घर में उसके साथ रह रही हैं, तभी आप यह प्रयोग करें। आप मायके में है, पति ससुराल में है, आपके वो प्रदेश कहीं रहता, फिर आप चाय कैसे पिलाओगी? तब ये प्रयोग ना करें, फिर अन्यथा कोई दूसरा प्रयोग करें। मैं बहुत सारे प्रयोग बताती हूँ। यह प्रयोग आपको फटाफट गर्म चाय बनानी है और तुरंत प्रयोग करना है, क्योंकि यह प्रयोग करते ही अगले 3 मिनट के अंदर असर दिखाता है। आपने यहाँ प्रयोग किया, यहाँ आपका पति आपके कहना मानना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे दशा इतनी बदल जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे ये हो क्या रहा। बुधवार का दिन हो, 1 कप चाय बनाइए, कुछ नहीं डालनी इसमें, जैसे आप चाय बनाती हो, जो चाय पति को पसंद है वैसे उनके पसंद की चाय बनाइए, और उनके पसंद के टाइम पर बनाइए। यदि वो सुबह में चाय पीते हैं, सुबह बनाइए। जिस वक्त वो आपसे खुलकर बोलते हैं मुझे 1 कप चाय दो, उस वक्त चाय बनाइए। अर्थात जब उनके चाय पीने की लालसा बढ़ी हुई हो, जब इच्छा हो, सामने से आप बनाकर मत ले जाना, उनका इंतजार करना कि वो बोले। चाय बना लीजिए, कप में छान लीजिए, जहां पर किचन में आप खड़ी हैं वहीं पर आना, सिर्फ पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। कप को अपने सामने रखना, गर्मा गर्म चाय के कप को आप दाहिने हाथ से पकड़ भी सकती हैं। ध्यान से चाय को देखिए, ध्यान से चाय को देखिए, चाय पर एकदम कड़ी नजर रखिए। एक मंत्र बता रही हूं, 31 बार बोलना, 31 टाइम, याद रखना। ओम नमो क्रीम क्रीम काम देवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो क्रीम क्रीम काम देवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। 31 बार इस मंत्र को लगातार बोलना, और बोलने के बाद 3 बार हल्की सी फूंक मार देना चाय को, जिससे चाय में जो झाग हो या जो ऊपर कुछ हो वो थोड़ा टच हो तुम्हारी फूंक से, चाय हिले। 3 बार उसको फूंक मारना, और बड़े प्रेम से ये चाय ले जाकर अपने पति को देना। और जब पति ये चाय पिए तो तुम कोशिश करना तुम वहीं खड़ी रहना, आसपास खड़ी रहना, बिल्कुल मुंह पर मत खड़ी रहना, थोड़ा दूर भी खड़ी रहना, परंतु वो चाय पिए और तुम वहीं पर हो। टोटका है ये, किसी से जिक्र मत करना, किसी को कुछ कहना नहीं कि मैंने कुछ किया है, फिर तो और झगड़े बढ़ जाएंगे। वो चाय पी ले, तुम कप लेकर आ जाना, उसके साथ संपर्क बनाने की, बढ़ाने की कोशिश करना, प्रेम से बातें करना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ये चाय जैसे उसके अंदर जाएगा वैसे ही प्रतिक्रिया बाहर आएगी। यह प्रयोग कभी भी असफल नहीं हुआ है, आप एक बार करके अवश्य देखें यह प्रयोग, 100% सफलता मिलेगी आपको। आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।